कांग्रेस का मध्य प्रदेश में पतन हो रहा है। क्या कारण है ये गुटबाजी का? क्या कारण था कि सिंधिया जी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हुए या सिंधिया जी को परेशान किया गया? क्योंकि भाजपा कई तरह से लोगों को टारगेट करके अपनी पार्टी में शामिल करवाती है। गुटबाजी भर के सामने ये कि आपने शायद ये सवाल कभी नहीं पूछा होगा कि नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के खास सेगमेंट सवाल तो पूछेंगे। सवाल तो पूछेंगे में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाश सिंह बुंदेला। अविनाश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अविनाश बुंदेला जी से आज हम सवाल पूछेंगे कांग्रेस के पतन को लेकर। मध्य प्रदेश में लगातार जो कांग्रेस का पतन हो रहा है, 15 साल यानी कि 14 साल के वनवास के बाद जब सत्ता में सरकार की वापसी हुई, उसके 1.5 साल बाद सरकार चली गई। आखिर गुटबाजी कहाँ कहाँ है, छत्रप नेता कहाँ गायब हो गए? जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके जो संगठन सृजन को लेकर कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद जो गुटबाजी उभर कर सामने आई उसको लेकर सवाल करेंगे और कई तरह के सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल अविनाश बुंदेला जी आपसे यही कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 14 साल के वनवास के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन 1.5 साल बाद सत्ता से बेदखल हो गई। देखिए, जब हमने 2018 में माननीय कमलनाथ जी के प्रयासों से उनके नेतृत्व में सरकार में वापसी की, तो ये जनता का आशीर्वाद था और जनता ने ही चुना था। क्योंकि जनता 15 साल के शिवराज जी के शासनकाल के बाद, जिसमें हमने देखा कि निरंतर किसानों की आत्महत्याएं, बहु बेटियों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, ये एक आम बात थी। मतलब तो जनता ने चुना कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को, और हमारी सरकार बनी। और आप देखें, सरकार चुनी गई और जो लोग सरकार में थे, आप उन्होंने भाजपा से सौदेबाजी की। आप देखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसमें एक प्रमुख भूमिका अदा की। अब लोग कहते हैं कि साहब हमने उनको पूछा नहीं, ये नहीं, तो ये सारी गलत बातें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो पोजीशन कांग्रेस पार्टी में थी, मैं दावे से कहता हूं भाजपा में अभी उनकी 2% पोजीशन भी नहीं है। उस समय सिंधिया जी के साथ वो बेंगलोर के रास्ते 24 विधायकों को लेकर गए और कई तरह की बातें हैं कि किसी को 35 करोड़ मिले, किसी को 50 करोड़ मिले, 60 करोड़ मिले। और इस तरह से 15 साल बाद एक जो चुनी हुई सरकार थी, जिसको जनता ने बड़े अरमानों से चुना था, क्योंकि जनता त्रस्त थी शिवराज जी के शासनकाल से, भाजपा के शासनकाल, उस सरकार को गिराने का जो पाप है वो भाजपा के साथ मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। लेकिन वो कहते ना कि जब आप पाप करते हैं तो वो जो कर्म रहते हैं वो लौट के आपके पास, आपके ऊपर आते हैं। आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हाल देखते हैं। कल ही वो ग्वालियर में अपने महल के सामने की सड़क की बुराई कर रहे थे। ग्वालियर में उन्होंने बैठक की, पूरे प्रशासनिक अधिकारी थे, वहां के विधायक थे, सांसद थे, सभी लोग, पूरा महकमा था। और सिंधिया जी ने अपना दर्द बयां किया। सिंधिया जी वही हैं जिन्होंने कहा था कमलनाथ जी से कि मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सिंधिया जी आज तक सड़कों पर नहीं उतरे, बल्कि अब तो उनके घर के सामने की सड़कें भी धंस गई हैं, सुरंग बन गई हैं। बिल्कुल, सड़कों से उतरने की बात पर एक तो सिंधिया जी सड़क पर नहीं उतर। अविनाश जी, सड़कों से उतरने की बात कही है आपने, तो अभी लगभग पिछले जो सरकार गई थी आपके, उसके 3.5 साल बाद, और अब 1.5 साल ये मोहन यादव जी की सरकार को होगा। इतने समय बाद आपके एक वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने खुलासा किया एक चैनल में, जो काफी चर्चाओं में और काफी मुद्दे बने कि कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच के जो मतभेद थे उसकी वजह से सरकार गई है। कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को इन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी अगर चाहते तो सरकार बचाई जा सकती थी। उसके बाद कमलनाथ जी ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंधिया को लेकर उन्हें फिर कही, दिग्विजय सिंह जी को लेकर कही। तो जो गुटबाजी वहां से चली आ रही थी, अभी भी चली आ रही, जबकि लगातार कांग्रेस का मध्य प्रदेश में पतन हो रहा है। क्या कारण है ये गुटबाजी का? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के ऐसे संबंध, ऐसी मित्रता है। वो खुद कहते हैं कि 45 साल का उनका साथ है, राजनीतिक साथ है। दोनों मतलब एक मित्र कह लें, भाई कह लें, साथ वाले, वो हमेशा साथ में कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने एक बात और कही थी कि मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बार बार समझाया था कि बाद में मुख्यमंत्री आप ही को बनना है, आप कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में भविष्य है। लेकिन क्या कारण था कि सिंधिया जी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हुए या सिंधिया जी को परेशान किया गया? क्योंकि भाजपा कई तरह से लोगों को टारगेट करके अपनी पार्टी में शामिल करवाती है। और आप देखें कि सरकार जो सिंधिया जी ने गिराई, आप ठीक है आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके लगभग 3-4 साल बाद की दिग्विजय, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने अगले दिन ये भी कहा और उसके बाद कमलनाथ जी से जाकर भी मिले
और आप देखें कमलनाथ जी ने भी बकायदा स्पष्टीकरण दिया कि नहीं साहब। तो हकीकत बात यह है कि आज सवाल चूंकि सिंधिया जी से नहीं होते हैं, सवाल कांग्रेस पार्टी से होते हैं कि सरकार, हमारी तो सरकार गिरी ना भैया, 24 विधायक टूट कर गए बेंगलोर के रास्ते। आपने देखा किस तरह से पूरा लोकतंत्र की हत्या की गई मध्य प्रदेश में। हम बार बार गुहार लगाते रहे उस समय, लेकिन राज्यपाल ने किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। हम कह रहे थे कि उन विधायकों की हमको सदस्यता खत्म की जाए, लेकिन कहीं वो बात हमारी सुनी नहीं गई। तो ये कहीं ना कहीं बताता है, आज ठीक है आप सिंधिया जी को लेकर आप कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के बारे में कह सकते हैं, कमलनाथ जी के उनसे संबंध मधुर नहीं थे, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, लेकिन ये सारी बातें मिथ्या है। लेकिन आज जब ये बात छिड़ी है एक बार फिर इतने समय बाद कि अब दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अगर चाहते या सिंधिया जी चाहते तो उनको रोका जा सकता था। जैसे जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर में विधायकों को मनाने गए, उनको वहां पर बेंगलोर में उनको मिलने नहीं दिए विधायकों से। अगर कमलनाथ जी अगर चले जाते वहां पर मिलने विधायकों से एज ए चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको प्रोटोकॉल की भी दिक्कत नहीं आती और कोई उनको मिलने से रोक नहीं सकता था। देखिए हमें लगता है कि कमलनाथ जी जो थे उस समय मुख्यमंत्री थे, और जैसी देश की राजनीति हमने देखा पिछले 2014 के बाद करवट बदली है, तो आप समझें जो एक सम्मानजनक पद होता है मुख्यमंत्री का, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल और सोरेन साहब को। तो आप देखें उसके बाद ये होता है कि कमलनाथ जी का एक कद है, ठीक है वो सरकार हमारी गिरने वाली थी, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी थी, उन्होंने चर्चा की, लेकिन उनको वहां जाने की परमिशन नहीं दी गई। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री वहां जाता है तो सबसे पहले दूसरे स्टेट में जाता है तो सबसे पहले चर्चा की जाती केंद्रीय गृह मंत्री से, एजेंसियों से, क्या आप हमको सुरक्षा देंगे। तो उन एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कमलनाथ जी नहीं जा पाए। और सबसे बड़ी बात, कौन मुख्यमंत्री चाहेगा कि मेरी सरकार गिर जाए। हकीकत बात यह है कि किस तरह का षड्यंत्र रचा था भारतीय जनता पार्टी ने, और सिंधिया जी ने उस षड्यंत्र की अगुवाई की थी, वो उसके मुखिया थे, और साथ में सैनिक बने वो विधायक, 24 विधायक, कुछ विधायकों को छल से लेकर गए, कुछ विधायकों को डरा के लेकर गए। लेकिन अविनाश जी, जिस तरह से कहा जाता है कि कमलनाथ जी मास्टरमाइंड माने जाते थे, पॉलिटिक्स के और चाणक्य माने जाते थे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक जो गलियारे में कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने सीएम बनने के बाद रवैया अपनाया था, विधायकों से कहते थे चलो चलो चलो, या सिंधिया जी ने जब कहा कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा तो उन्होंने कहा उतर जाओ। जब आपके एक वरिष्ठ जो चुनाव कैंपेन था उसके चेयरपर्सन थे सिंधिया जी, उनसे इस तरह से लहजे में बात करना, विधायकों से चलो चलो करना, कहीं ना कहीं ये एक घमंड या एक जो घमंड था उसका खामियाजा तो नहीं था? देखिए कमलनाथ जी पूरी तरह से काम करने वाले नेता हैं, और वो विकास पर ध्यान देते। उन्होंने जिस तरह से छिंदवाड़ा को बनाए हम सबने देखा, और उन्होंने आप देखें उस 15 माह की सरकार में आप देखें किसानों के लिए काम किया। 12,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, 12 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद आप देखें निरंतर उन्होंने युवाओं के रोजगार सृजन के लिए काम किया। आप देखें उन्होंने हर वर्ग महिलाओं के लिए विजन को लेकर कि कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई किसी तरह का शक व शुबा नहीं है, लेकिन जो उनके रवैया था, उनका जो बिहेवियर था, उसको लेकर सबसे ज्यादा रोज तक जो आपके खुद के विधायक थे उनका खुद का ये कहना था कि जब भी उनसे मिलने जाते थे वो कहते चलो चलो, जिस तरह सिंधिया जी ने कहा कि हम सड़कों पे उतरेंगे, उन्होंने कहा कि उतर जाएं, तो ये जो रवैया तो कहीं उनको भारी नहीं पड़ा? ये सारे जो रवैये देखिए मीडिया में बनाए गए हैं, और ये सारी बातें उन विधायकों ने कही हैं जिनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भोपाल आकर अपना इस्तीफा दें। वो वहां से वीडियो जारी कर रहे थे जुबेर जी, कहां से, वहां से बेंगलोर से, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मध्य प्रदेश की धरती पर आके, जिस जनता ने आपको चुना, जिस प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, वो वहां नहीं आ पाए। वो जब आए तो पूरे सुरक्षा घेरे में आए, उनको डर था कि उनकी पोल खुल जाएगी, कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल हो रहे थे, पैसों का वजन ज्यादा रख दिया गया था। तो ये हकीकत बात। बाकी कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ जी पर नाज है, हमको अपने 15 माह के विकास पर लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर आप बात करते हैं कि उन जनप्रतिनिधि थे, वो विधायक थे जिन्होंने सरकार गिराई, उसके बाद वो दोबारा जब चुनाव में गए तो उसमें से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनाव वापस बीजेपी के टिकट पे भी जीत के आए। अगर वो इनसे विधायकों से नाराज होते तो फिर जनता उनको दोबारा क्यों चुनती? वो विधायक कैसे जीते मुझे कहने की आवश्यकता है। आप देखें खुद इमरती देवी जो मंत्री थी वो कहती खुले तौर पर कि हमको 8 सीट न तो जिला कलेक्टर जितवा देंगे। जब इस तरह का चुनाव हो रहा हो जो प्रिंस जी, तो आप क्या बात करेंगे? देखिए हकीकत बात है, भाजपा ने सिंधिया के साथ मिलकर जनतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की और सरकार
बनाई। और इस बात को हम क्या लकीर पीटें। अविनाश जी, मध्य प्रदेश में का लगातार पतन हो रहा है। लगातार पतन होने के बावजूद कांग्रेस ने ऐसे नेता को नेतृत्व सौंपा है जो पिछला विधानसभा चुनाव खुद हार गए। तो क्या लगता है जो नेता खुद चुनाव हार गए वो 2028 के ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये पतन शब्द जो है, ये पतन शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ। पतन नहीं, ठीक है, हार जीत चलती है। हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति आज भी बड़े स्वस्थ उसमें है, ठीक है। हमने प्रयास किए, ईमानदारी से प्रयास किए, नतीजे नहीं आए, हम आगे फिर प्रयास करेंगे। हम चुनाव हारे, लेकिन हम कहते हैं ना, हम अपना मनोबल नहीं हारे। और जहां तक बात है जीतू पटवारी जी की, तो जीतू पटवारी जी की एक यूएसपी है कि वो बहुत मेहनती और जुझारू नेता है। और जिस तरह से वो मैदानों में दौड़ रहे, तो जब लगा केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय खड़गे साहब को, राहुल जी को, कि अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए हकीकत में कि जो दौड़ पाए, तो जीतू पटवारी जी उस सब चीज पर खरे उतर रहे हैं। और जीतू पटवारी जिस तरह से आम कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से, जनता से संवाद कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि 2028 के जो नतीजे हैं वो नतीजे बहुत अलग आएंगे और अच्छे आएंगे। लगभग कांग्रेस 140-150 सीटों के पार करेगी और कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। क्योंकि देखिए, निरंतर आप देखें, निरंतर धरने प्रदर्शन, जीतू पटवारी जी एक तो युवा हैं और आप ये कह सकते हैं कि काफी फुर्तीले भी है, एनर्जेटिक भी हैं, तो ये उनकी यूएसपी है। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी शायद जो उनके कार्यकाल में जो कांग्रेस के कई सारे ऐसे सुधार, कांग्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। तो आपका कहना यह है कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में वापसी करेगी? बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस में संगठन सृजन की बात की जा रही है और संगठन सृजन के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, और उस नियुक्ति के बाद जिस तरह कई गुटबाजी भर के सामने आई है, कितने बड़े नेता जयवर्धन सिंह की बात करें तो उनको आपने क्या कहते हैं एक जिले का अध्यक्ष बनाकर वहां सीमित कर दिया। ओमकार सिंह मरकाम की बात करें तो उन्हें एक जिला अध्यक्ष बनाकर वहां सीमित कर दिया। जहां जरूरत है कांग्रेस में जैसे युवा नेतृत्व की, युवा नेताओं की, तो पूरे प्रदेश में उनका को बढ़ाया जाए, वहां उनको एक जिले में सीमित किया जा रहा है। तो ऐसा कैसा कांग्रेस सृजन हो रहा है? देखिए, राजनीति, मैंने कहा ना, पूरे देश की राजनीति ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपने शायद ये सवाल कभी नहीं पूछा होगा कि कई यशोधरा राजे सिंधिया से वरिष्ठ नेता राजस्थान में बैठे रहे और मुख्यमंत्री पहली बार के जो विधायक का चुनाव जीता उनको बना दिया राजस्थान में। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े नेताओं ने सूट सिलवा के रखे थे। लॉटरी लग गई, किस्मत चमक गई किसकी? मोहन यादव जी की। देखिए, राजनीति में ये पार्टी के अपने अपने निर्णय रहते हैं। और बाकी जहां तक जयवर्धन सिंह जैसे नेताओं की बात है, तो जयवर्धन सिंह जी वास्तव में मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए उन जैसे नेता एक पूंजी हैं और भविष्य हैं। तो आप समझ लें कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया कि सबसे पहले, क्योंकि वो गुनाह सिर्फ आप एक जिले से मत आंकिए, ऐसे व्यक्ति का गढ़ है माना जाता है सिंधिया का, जिसने हमारी सरकार गिराई है। और आप संगठन सृजन में जो निकल के आया, हकीकत बात है कि उससे पार्टी मजबूत हो रही है। और सृजन में जो आप सुन रहे हैं छोटी मोटी घटनाएं, जो लोग नाराजगी व्यक्त करें, उसका ही मैं आपको बता दूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आप देखें ना, तो ऐसा शायद कहीं नहीं हुआ होगा कि 24 विधायक एक बार छोड़ गए, सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा छोड़ गया, उसके बाद सुरेश पचौरी छोड़ गए, सुरेश पचौरी के साथ कई सारे पूर्व विधायक छोड़ गए। तो जब नेता छोड़ते तो उनके कार्यकर्ता भी यहाँ होते, लेकिन जरूर नहीं कि वो कार्यकर्ता अपने आप को भाजपा से और उस नेता से कनेक्ट, क्योंकि उसने कनेक्ट किया था आपसे इसलिए कि आप कांग्रेस में थे। अब आप दूसरे दल में चले, कार्यकर्ता कनेक्ट नहीं हो पाया। तो कई बार ये चीजें भी निकल कर आती हैं कि ये संतुष्ट हैं, वो संतुष्ट नहीं है, ये खुश हैं, वो खुश नहीं है। तो ये चीजें मैं बताऊं, कुछ समय के बाद सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और हो रही हैं। जीतू पटवारी जो उमंग सिंगार के नेतृत्व में आप देखें, कई सारी चीजें हल हो रही हैं और कांग्रेस आप देखें जमीन पर दिख रही है, लोगों के दरवाजे में दिख रही है, सड़कों पर दिख रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन सृजन से जो निकल कर आया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए आगे जाकर दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे परिणाम अच्छे आने वाले हैं, लेकिन हम बात करें अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। अब भी मानते हैं कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बाद कांग्रेस का लगातार मध्य प्रदेश में पिछड़ी है, लगातार उसका वोट बैंक प्रतिशत भी गया है, सीटें भी कम होती जा रही हैं। कुछ दिन के लिए बीच में अच्छे 2018 में कुछ वापसी की थी जनता ने, कि कुछ भरोसा जताया था, लेकिन भरोसे को भी कायम नहीं रख पाया। आपके खुद के जो पार्टी के विधायक थे
वो आपको छोड़कर चलेगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सुरेश पचौरी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो लगातार कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं। तो इस पलायन को कैसे रोकेंगे जब तक आप ये बड़े नेताओं को पलायन नहीं रोकेंगे? दूसरा सवाल, एक समय था, एक दौर था कांग्रेस में, एक बड़े बड़े छत्रप नेता हुआ करते, चाहे हम बात दिग्विजय सिंह जी की कर लें, बात कमलनाथ जी की कर लें, बात हम माधव सिंधिया जी की कर लें, बात सुरेश पचौरी जी की कर लें, बात कांतिलाल भूरिया जी की कर लें। तो आज अगर हम आज की कांग्रेस पर नजर दौड़ाएं, तो ऐसे छत्रप और ऐसे लोकप्रिय नेता, ऐसे पब्लिक से जुड़े, जनता से जुड़े नेता कांग्रेस में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो छत्रप शब्द मुझे नहीं मालूम कहाँ से आया। छत्रप शब्द हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में चलता हो, लेकिन हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी का एक दौर होता है। और जैसे आप जिन वरिष्ठ लोगों के आपने नाम लिए, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, कांतिलाल भूरिया जी, एक दौर था। और ये भी होता है, देखिए, उम्र का एक पड़ाव, एक तकाजा भी होता है। अब आप देखें, कांग्रेस पार्टी में आपको नई पौध दिख रही है, नई पीढ़ी दिख रही है, और वो पीढ़ी पूरी मेहनत कर रही है। जीतू पटवारी जी हैं, उमंग सिंगार हैं, जयवर्धन सिंह हैं, ओमकार मरकाम हैं, अरुण यादव जी जैसे नेता हैं, कुणाल चौधरी हैं। तो आप देखेंगे आगे आने वाला समय बहुत अच्छा। और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस निरंतर हार रही, तो मैं बात स्वीकार करता हूँ। देखिए, हकीकत बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार साबित हुआ है कि संवैधानिक संस्थाओं का उसने गलत दुरुपयोग किया है, और प्लस उसने राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार किया है। ऐसा शायद इस देश में पहले कभी हमने नहीं देखा कि कोई भी दल के साथ चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई साथ में चलता है। मतलब जो आपके साथ है वो पाक साफ। ऐसे कई नेता हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन पहले कहा था कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, उनको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था, उनको, प्रफुल्ल पटेल को। और 3 दिन बाद उनके साथ चले जाते हैं। कभी इस पर चर्चा ही नहीं होती, कभी कोई बात ही नहीं करता है। ये मैंने एक नाम बताया, ऐसे आप देखेंगे सैकड़ों नाम है जो भाजपा में जाकर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए। नहीं, तो ऐसे ही मेरा सवाल है कि कांग्रेस में वो चेहरा नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस में, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे जिनके आसपास राजनीति घूमती देखिए, थी। जब 1987 में दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने होंगे, तो शायद किसी ने थोड़ी सोचा होगा कि बड़ा चेहरा बनेंगे। वो बने, वो उसके बाद मुख्यमंत्री बने। आज आप देखें, कमलनाथ जी देखें, कमलनाथ जी सन 77 में जब संजय गांधी जी ने कहा कि जाइए छिंदवाड़ा से लड़ी, तो वो एक आम व्यक्ति थे। तो चेहरा एक रात में नहीं बनता जुबेर जी, चेहरा सने सने बने। शिवराज जी की भी बात करें तो शिवराज जी देखिए भाजपा युवा मोर्चा से आए थे, एक छोटा चेहरा थे शिवराज जी के। देखिए, हम ठीक है राजनीतिक विरोधी हो सकते, हम मानते शिवराज जी आज एक बड़ा चेहरा है। तो देखिए, चेहरा धीरे धीरे बनता है। हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जैसे आप भाजपा की मैं बात करूं तो कैलाश विजयवर्गीय जी चेहरा बने, लेकिन इस इंतजार में रहे कैलाश जी, प्रहलाद पटेल जी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो चेहरे धीरे धीरे मुरझा गए हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को मौका दिया है। ये बात अलग है, कई सारे युवा कांग्रेस पार्टी का उपयोग कर कर दूसरे दल में जाके अपना करियर बनाने के लिए भाजपा चले। ने भी तो नए लोगों को मौका दिया। किसी ने सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तीसरी पंक्ति में मोहन बैठने यादव वाला है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए शिवराज बाबूलाल सिंह, गौर साहब ने कभी सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए आप बहुत पीछे चले गए। शिवराज सिंह जी, बाबूलाल गौर जी का दौर अलग था। बाबूलाल गौर जी तो और वरिष्ठ थे, और शिवराज जी का दौर। और मैं बात कर रहा हूँ 2014 के बाद की भाजपा में। आप मुझे बताएं, मोहन यादव जी का किसी ने नहीं सोचा था कि मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मोहन यादव जी से कई सारे योग्य नेता भाजपा में थे। ये मैं नहीं कहता, भाजपा के लोग कहते हैं, खुले तौर पर कहते हैं, दबी जबान में नहीं कहते हैं किसी। और अब तो खुले तौर पे हो गया कि भाजपा में तो उसी की किस्मत चेतती है जिसके नाम की पर्ची नागपुर से चले और दिल्ली के माध्यम से भोपाल आ जाए, वही व्यक्ति बढ़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी अपना आधार जो है वो खो चुकी है। जनता का विश्वास, चुनाव जीतना जनता का विश्वास नहीं है। हमने साबित कर दिया है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कुचक्र करके और षड्यंत्र करके चुनाव जीत रही है। हम तो कहते हैं ना, आप करा लीजिए एक बार बैलेट पेपर से चुनाव, ठीक है। आप जो हमने कहा, राहुल जी ने जो मांग, राहुल जी ने सिर्फ एक लोकसभा की, एक विधानसभा का उदाहरण पेश किया। हम तो कह रहे ना कि आप पूरी जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है पूरे देश की, आप पूरी एक्सेल सीट में दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भाजपा वो नहीं कर पाई, तभी हम कह रहे हैं कि वो जनता का भरोसा खो चुकी है, छोड़ चुकी है। चलिए, एक आखिरी सवाल अविनाश जी। जी, भारतीय जनता पार्टी अब खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़े संगठन के रूप में का दावा करती है, और मध्य प्रदेश में भी लगातार उसका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, वो सीट्स बढ़ रही हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है। अगर हम 2003 के बाद से देखें तो, बीच में 2018 को छोड़ दें कुछ दिन के लिए,
लेकिन अगर आज देखते हैं तो भाजपा के मुकाबले, मध्य प्रदेश भाजपा के मुकाबले कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और भाजपा अगर इतनी आसान उसको लगता कि चुनाव आसान है, तो हमने देखा शिवराज जी ने किस तरह से कैंपेनिंग की और किस तरह से जनता से झूठे वादे करके चुनाव जीते हैं। चाहे वो 500 में सिलेंडर देने का वादा हो, 3,000 रुपए लाडली बहनों को देने की बात हो, और मोदी जी ने तो क्या क्या नहीं कहा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, हमेशा बदलते रहते हैं, कभी 1 दूंगा, एक 50 लाख दूंगा। तो ये हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के झूठे वादे करके चुनाव जीते हैं। और जहां तक बात पूरे देश की है, देखिए भाजपा अगर कहती कि वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो भैया आप दल हो, आपको बधाई हो। क्यों दूसरे दलों को आप तोड़ते हो? सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी स्टेट में जाएं, अरे साहब सुबह 5 बजे कहीं मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, ये हमने देखा ना। गुवाहाटी चले गए 40 विधायक शिवसेना के और शरद पवार जी की पार्टी के, और उसके बाद सीधे सुबह 5 बजे शपथ ले लेते हैं मुख्यमंत्री पद की। तो हकीकत बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जितना इस देश की राजनीति का पराभव किया, जितना शरण किया है, जितना नीचे गिराया है, हकीकत में उससे पूरे विश्व पटल पर भारत की साख गिरी है। तो दोस्तों, आज हमने सवाल तो पूछेंगे में बात की मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाश सिंह बुंदेला से, और उनसे कई सवाल पूछे, कई जिसके उन्होंने जवाब भी दिए। लेकिन इन जवाबों पर आपका फैसला क्या है, उनके जवाब आपको कैसे लगे, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। अविनाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।